हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे रिलेशनशिप पार्ट 4। दिस इज द फाइनल पार्ट। इससे पहले मैंने समझाने की कोशिश की रिलेशनशिप 1 में कि व्हाट इज रिलेशनशिप, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप। दूसरे पार्ट में कोशिश की 4 स्टेजेस ऑफ लव। रिलेशनशिप 3 में हमने झगड़े की मुख्य वजह जानने की कोशिश की। आज रिलेशनशिप 4 पे हम उन चीजों पर चर्चा करेंगे कि किस लेवल तक हमें कोशिश करनी चाहिए संबंधों को सुधारने की, और फिर एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि अब साथ में रहना मुश्किल हो जाता है, तो कब हमें अपने पार्टनर से अलग होने की सोचनी चाहिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सेपरेशन वर्सेस टुगेदरनेस, यानी साथ रहने के और अलग रहने के बारे में हम चर्चा करते हैं। जब हमने देखा कि सामने वाला किसी भी हाल में नहीं सुधर रहा है और हम काफी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी तरफ से मैक्सिमम एफर्ट कर रहे हैं कि ये सामने वाला मेरी बात मान ले, सुधर जाए, क्योंकि किसी एक आदमी को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है रिलेशनशिप सुधारने में। यदि दोनों एरोगेंट होंगे तो रिलेशनशिप कभी नहीं सुधरती है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसी स्टेज पहुंच जाती है कि आप ये सोचने लगते हैं कि अब इसके साथ जिंदगी बिताना मुश्किल है, मुझे इससे अलग हो जाना चाहिए, और ये डिसीजन आपका इमोशनल होता है। आप जरा कल्पना करिए कि आप एक बार अलग हो जाते हैं तो जिंदगी में कई तरह के चैलेंजेस आपके सामने खड़े हो जाते हैं। फाइनेंशियल चैलेंज है, सोशल चैलेंज है, बच्चों की परवरिश है, बच्चों की सुरक्षा है। तो आप ये ध्यान से सोचें कि अलग होने के बाद जो चैलेंज फेस करोगे और उनको मेंटेन करें, जितना आप कोशिश करोगे, यदि उससे भी कम कोशिश में आप संबंधों को बचाने में की होती तो आपके संबंध बच जाते हैं। लेकिन हमारे एक चीज आगे आती है, वो है हमारा ईगो, हमारा अभिमान। वो हमें करने नहीं देता है, क्योंकि आपने आपके आसपास के बहुत से लोगों को देखा होगा जो अपने पार्टनर से अलग हो गए हैं। ये मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। कई बार फीमेल के केस में आपने ये भी सुना होगा, वो कहती हैं कि अब मेरे पिताजी या भाई भी साथ रखने को तैयार नहीं है, और एक बहुत ही गंभीर समस्या में पड़ जाती हैं कि पति से अलग हो चुकी हैं, पेरेंट्स उसको साथ नहीं रख रहे हैं, फाइनेंशियल चैलेंज आ जाते हैं, सामाजिक चैलेंज आ जाते हैं, तब वो पछताती कि काश मैं उसके साथ रह जाती या रह जाता। तो अब देखते हैं कि इनको इंप्रूव कैसे किया जा सकता है संबंधों को। आप अपने लाइफ पार्टनर पे कभी भी ये टैग मत लगाइए कि ये तो बिल्कुल नेगेटिव है, हर बात को नेगेटिव ही लेता है, क्योंकि यदि एक टैग लगा दिया कि ये नेगेटिव है तो आपको उसकी हर बात बुरी लगने लगेगी और उसकी नेगेटिव एक्टिविटी इंटेंसिफाई हो जाती है। और उसमें यदि वो कुछ पॉजिटिव करता है, करती है, तो भी आपको कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो सारी इवेंट्स ब्लर हो जाती हैं। नेगेटिव हल्का सा भी होता है तो आपको बहुत बड़ा लगने लगता है, पॉजिटिव बहुत बड़ा भी होता है तो आपको दिखाई नहीं देता है। तो इस नेगेटिव को हटाकर आप सोचने की कोशिश करिए कि कुछ तो उसमें पॉजिटिव भी है, और जब आप ये सोचने की कोशिश करोगे तो आप पाओगे कि सामने वाला पार्टनर भी एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है या चाहती है, उसको भी बच्चों को लेकर चिंता है। लेकिन समस्या यह है कि वो सिर्फ कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं और उससे हमारी लड़ाई हो जाती है। हमें बहुत ज्यादा रूल्स में बांध के नहीं रखना चाहिए अपने पार्टनर को, क्योंकि फ्रीडम इज मोर इंपॉर्टेंट देन लव। हम कई बार इतने रूल्स थोप देते हैं कि आदमी सफोकेट होने लगता है उसके अंदर, कि बिना
अपने पार्टनर की मर्जी के एक कदम भी नहीं उठा पाता है और उसमें सफोकेशन होता है, वो सोचता है कि मैं कहां फंस गया, फंस गई। फिर हमें देखना चाहिए कि व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड हिज बिहेवियर। जनरली हम अपने पार्टनर का बिहेवियर देखते हैं और अपना इंटेंशन देखते हैं। हम कोई भी बिहेवियर करते हैं तो कहते हैं कि मेरा इंटेंशन उसको चोट पहुंचाने का नहीं था, जबकि सामने वाले का हमें सिर्फ बिहेवियर दिखता है। यदि आपका पार्टनर आपको ये कहता है कि शाम को 7 बजे पहले आपको घर आ जाना चाहिए, तो ये बात आपको गलत लगने लगती है कि मेरे पे रूल्स लगाए जा रहे हैं, जबकि उसके पीछे इंटेंशन आपकी सिक्योरिटी को लेके है। यदि हम उसको समझने लग जाएं तो हमारे बहुत से कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएंगे। आप जनरली सोचिए कि वुमन लव चाहती है, आपसे प्यार चाहती है, फीमेल प्यार चाहती है और मैन रेस्पेक्ट चाहता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है मेल और फीमेल में। आप याद करिए कि आपने लास्ट बार आपके फीमेल पार्टनर को कब गले से लगाया था, कब प्यार से बैठ के 2 बातें की थी आपने, कब साथ में बैठ के आप हंसे थे। क्योंकि हम इस भागदौड़ की जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए कि हमें एक दूसरे की परवाह ही नहीं है। आप कितनी व्यस्त रहो, मेल के लिए है कि वो अपने फीमेल पार्टनर को लव करें, उससे अच्छी बातें करें, और फीमेल को है कि वो अपने मेल पार्टनर का रेस्पेक्ट करें। इससे आपके बहुत सारे संबंध सुधर जाएंगे। कई बार आदमी स्थिति ये पहुंच जाती है कि अब बर्दाश्त से बाहर हो गया साथ में रहना, तो एक ही कमरे के नीचे एक 2 अजनबियों की तरह रहने लगते हैं, रूम पार्टनर की तरह रहने लगते हैं, और वहां पे उनको कनेक्टिंग जो कड़ी है वो है उनके बच्चे। वो सिर्फ अपने बच्चों की वजह से एक छत के नीचे ठहरे हुए हैं और वो अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं, आपस में लड़ना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको अपना बच्चों का फ्यूचर बनाना होता है। अब आता है कि हमें वो डिसीजन कब लेना चाहिए कि अब हमें रिलेशनशिप ब्रेक कर लेनी चाहिए। आदमी उसी को ज्यादा दबाता है जो दबता जाता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। यहां पे बर्दाश्त करने को भी एक डर समझा जाता है कि सामने वाला मेरे से डर गया, डर गई, तो आप एक लेवल तक उसके साथ कंप्रोमाइज करिए, लेकिन जब देखें कि हद से बाहर हो रही बात, तो आप एक पॉइंट पे आके वहां पे डट जाइए कि अब आपको जो करना कर लो, मैं इससे पीछे और नहीं हटूंगा। और सामने वाला पार्टनर कई बार ये एक्सपेक्ट ही नहीं करता है, वो तो सोचता है कि ये मेरे से दबता जाएगा या दबती जाएगी, और वहां पे उसको समझ में आने लगता है कि अब मैं इसको ज्यादा दबा नहीं सकते। तो यदि वहां पे आपको कुछ लगता है कि कुछ सुधार होने की गुंजाइश है, तो आप भी अपना ईगो त्याग के सामने वाले से कुछ अच्छी बातें करना शुरू करिए, उसको समझाने की कोशिश करिए। उसके बावजूद भी यदि समझ में नहीं आती है, देन तो सामने वाला कई बार इतने हावी हो जाता है कि लाइफ थ्रेट हो जाती है। यानी या तो वो चाहता है या चाहते हैं कि सामने वाले को तो मार दूं या मैं खुद को खत्म कर लूं। और मैं चाहता हूं ये स्थिति आने से पहले अपने को सेपरेट कर लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि घुट घुट के जिंदगी जीने से अच्छा तो सेपरेट होके एक आजाद जिंदगी आप जी सकते हैं। चैलेंजेस आएंगे, फाइनेंशियल चैलेंज है, सोशल चैलेंज है, वो भी हम देख लेंगे, लेकिन मरना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है जिंदगी में। तो
मेरा कहने का मतलब हमें लास्ट तक तो संबंधों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हमें उस हद तक नहीं चले जाना चाहिए कि सामने वाला हमारे को मरने मारने पे ही उतारू हो जाए और हम सहन करते जाएं। और ज्यादातर फीमेल के केस में ऐसा होता है कि वो अपने पति से बहुत कुछ, कभी दारू पी के आया, कभी उसका फिजिकल अब्यूज किया, उसके साथ मारपीट की, फिर भी वो सहन करती जाती है, करती जाती है और उसका साहस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक स्टेज पे आके आपको विरोध करना बहुत जरूरी है और उस टाइम आपको माइंड बना लेना कि अब मैं इस आदमी के साथ जिंदगी बसर नहीं कर सकती। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो ये टोटल 4 वीडियो थे रिलेशनशिप पे। तो ये चारों वीडियो आप अपने किसी दोस्त को भी शेयर करिए, हो सकता है किसी की जिंदगी में आपका कंट्रीब्यूशन हो जाए, आप उनका भला कर सके, क्योंकि आज आपसी संबंधों को लेके लोगों में बहुत ज्यादा तनाव है। तो यदि किसी एक आदमी की जिंदगी भी हम बचा पाते हैं तो हम अपने आप को धन्य समझते हैं। थैंक यू वेरी मच।